हेलो एवरीवन, आई एम पार्थ, मैं एमबी स्टूडेंट। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा क्या मेरा टाइम टेबल होता था, क्या मेरा दिन भर का एक शेड्यूल होता था जब मैं नीट एस्पिरेंट था। और आप इससे इंस्पिरेशन लेकर के अपना खुद का शेड्यूल बना सकते हो, वो सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हो जो स्पेशल चीजें मैं इंक्लूड करता था जिसने मुझे इतना अच्छा रैंक नीट में दिलाया। नीट ऑल इंडिया रैंक 223 मेरा आया था 2019 में। तो वो सारी चीजों के ऊपर आज बात करेंगे और बढ़िया से एक एक चीज को समझेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखो, सबसे पहले मैं सुबह 5:30 बजे उठ जाता था और मैं जाता था रनिंग करने और थोड़ी एक्सरसाइज करने। ये मेरा दिन का सबसे पहला एक्टिविटी होती थी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती थी। बिकॉज व्हाट आई हैव सीन इज ओवर द इयर्स कि मैं जब भी फिजिकल एक्टिविटी करता था तो मुझे पढ़ाई में जो फोकस है वो बहुत अच्छा हो जाता था उसको करने के बाद। तो मैं 6 से 7 आधे घंटे रनिंग, आधे घंटे एक्सरसाइज प्लस आने जाने का 15-15 मिनट लग जाते थे। तो 7:30 बजे तक मैं घर पर वापस पहुंच जाता था। बाद थोड़ा नहाना धोना कर ब्रेकफास्ट किया, अराउंड 8:30 बज जाते थे। तो यहाँ पर मैं अपनी पहली सेटिंग करता था। तो ये मेरी सेटिंग चलती थी 12 बजे तक। ये मेरी सबसे दिन की पहली सेटिंग, सबसे लंबी सेटिंग होती थी और ये मेरी सबसे ज्यादा फोकस सेटिंग होती थी। रीजन बीइंग, मैं जो सुबह रनिंग करके आया था, मेरा ये होता था कि जितनी पढ़ाई में दिन भर में नहीं कर पाता था उतनी मैं इन 3-3.5 घंटे में कर लेता था। और इसको और अच्छा करने के लिए मैं पोमोडोरो टेक्निक यूज करता था, जिसमें कि मैं आधे घंटे के टाइमर सेट करता था। वो फोकस टाइमर्स होते थे। मैं क्या करता था, अपने कीपैड वाला मेरे पास मोबाइल था तो उसको मैं 30 मिनट का वहां पर टाइमर लगाता था और बैठ जाता था कि अब मुझे 30 मिनट पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं सोचना है, कोई और थॉट मेरे दिमाग में नहीं आना चाहिए। उसके बाद 2-3 मिनट का ब्रेक ले लो या जैसा भी है। कई बार तो कंटिन्यू कर देता था मैं, लेकिन वो टाइमर से मुझे पता चलता था कि अच्छा मैंने इस आधे घंटे में क्या किया। मैं ऐसा भी करता था कि जैसे मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो मैं पहले आधे घंटे में मैंने 15 क्वेश्चन सॉल्व कर। तो अब मेरा टारगेट रहता था कि अगले आधे घंटे में को 16 करने, 17 करने। तो ऐसे मैं खुद के साथ कंप्लीट करता था, जो कि बहुत ज्यादा फन वे भी होता था पढ़ने का, लाइक मजा भी आता था और पढ़ाई भी अच्छी होती थी। 12 बजे के बाद मैं लंच करने जाता था, मम्मी मुझे बुला लेती थी खाने के लिए और मैं अराउंड थोड़ा सा ब्रेक भी ले लेता था। 1 बजे फिर से पढ़ने बैठ जाता था। 1 से 3:30 तक ये मेरी सेकंड सीटिंग होती थी। ये उतनी फोकस मैं नहीं बनाता था, थोड़ा फ्री रहता था, बढ़िया से पढ़ रहे हैं। इसके बाद मेरे को कोचिंग जाना होता था। 4 से 7:15 तक मेरी कोचिंग होती थी, मैं उसके लिए निकल जाता था। 7:15 जब एंड हो जाती थी कोचिंग के क्लास, उसके बाद मैं डाउट पूछता था। अराउंड 15 से 30 मिनट तक मेरे को डाउट में लग जाते थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम्हें डाउट जितना हो सके उतना पूछना चाहिए। बिल्कुल भी शर्माओ मत टीचर के सामने कि ये मेरा मजाक उड़ाएंगे कि यार इतना छोटी सी चीज, इतनी सिंपल सी चीज तुम्हें नहीं आती, तुमने इस टीचर को पैसे दिए हैं पढ़ाने के, उस चीज को यूटिलाइज करो। आगे जब जाओगे तुम्हें पता चलेगा द ओनली थिंग विच मैटर इज योर रिजल्ट। अगर तुम रिजल्ट अच्छा लेकर के आओगे, वही टीचर जो तुम्हारा मजाक बना रहा था कल को तुम्हें माला पहनाएगा, तुम्हारी तारीफ करेगा सबके सामने। पीपल पूरे चेंज हो जाते हैं जब तुम रिजल्ट लेकर के आते हो और वही रिजल्ट मैटर करेगा अगले 60 साल तुम्हारी जिंदगी भर की। जहां तुमने नीट निकाला था उसका तुम प्राउड हो गए। अभी जो भी है, कोई भी मजाक उड़ा रहा है उसको दिमाग में मत लिया करो। इसके बाद घर लौटा था अराउंड 8 बजे तक। इसके बाद मैं खाना खाने बैठ जाता था। 8:30 बजे में फिर से पढ़ने बैठ जाता था। ये मेरी थर्ड सिटिंग होती थी और ये मेरी चलती थी 10, 10:30, कभी-कभी 11। अगर ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ाई में तो 11 बजे तक खींच लेता था मैं इसको। तो ये मेरी लाइक सबसे छोटी सिटिंग होती थी, वो 1.5-2 घंटे के आसपास सिटिंग होती थी। और जो भी मैंने कोचिंग में मेरे को पढ़ाया गया उसको मैं एक बार ना आके देख लेता था। तो ये बहुत अच्छा रहता था। क्या होता है कि कोचिंग में जो पढ़ा है उससे अगर हम रिवाइज ना करें तो वो जीरो हो जाता है वो चीज। वो फिर तुम्हें फिर से नया सा पढ़ना होता है। तो अगर तुम एक बार देख लोगे तो तुम्हारे माइंड में लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो थोड़ा सा चले जाता है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वही मैं सो जाता था 10:30 के आसपास और सुबह 5:30 बजे उठ जाता था। मैं ये मानता हूँ कि एक स्टूडेंट के लिए 7 से 8 घंटा स्लीप इज वेरी मच नेसेसरी। मैं अपने नीट के टाइम पे 8 घंटे सोया हूँ। कभी कभी ऐसा होता था कि कुछ महीने में 7 घंटे भी सोया हूँ, बट मेजरली 8-8 घंटे की मैंने स्लीप ली है। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो भी कंसोलिडेशन हो रहा होता है वो स्लीप के टाइम पर ही होता है। अगर तुम स्लीप नहीं लोगे अच्छे से तो तुम सब भूल जाओगे, तो वो कोई मतलब नहीं निकलेगा इतनी मेहनत करने का। तो ये पूरा मेरा शेड्यूल होता था। मेरा क्या रहता था कि डे का जो रहता था टारगेट, वो मेरा टॉपिक्स का टारगेट रहता था। ये नहीं कि 8 घंटे पढ़ना या 9 घंटे पढ़ना है। मैं क्या करता था कि कोई भी टेस्ट होना है तो मान लो कि संडे को होना है, तो मैं पूरी वीक में उस टेस्ट के चैप्टर्स को डिवाइड कर देता था कि मंडे को ये चैप्टर करना है, ट्यूसडे को ये करना है, ऐसे वेडनेसडे को ये करना है। और इस तरीके से मैं पढ़ता था, चाहे उसमें 8 घंटे लगे, 10 घंटे लगे, कुछ भी लगे, लेकिन ये मुझे कंप्लीट करने ही करने हैं। अगर तुम ना घंटे लेकर के चलोगे तो तुम कभी भी अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि घंटे में क्या होता है कि हम कई बार टाइम वेस्ट भी कर लेते हैं इन दीज बिटवीन द स्टडी आवर्स। अगर तुम टॉपिक लेके चलोगे तो तुम्हें कंप्लीट करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर तुम बीच में जो टाइम वेस्ट कर रहे हो वो फिर टाइम वेस्ट ही काउंट होगा, वो पढ़ाई काउंट नहीं होगी। इस तरीके से तुम्हें अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए। जो मेरा टाइम टेबल है उससे तुम इंस्पिरेशन लेके खुद का एक टाइम टेबल बना सकते हो। जैसे फिजिकल एक्टिविटी तुम्हें इंक्लूड करना चाहिए। और आई विल से कि यार देखो, नीट तो 2 साल का है, लेकिन जो तुम्हारी बॉडी है इसके साथ तुम अगले 60-70 साल जीने वाले हो, तो इसकी भी तुम्हें देखभाल करनी पड़ेगी। अ हेल्दी माइंड रिसाइड इन अ हेल्दी बॉडी। तो तुम बिल्कुल हेल्थ पे ध्यान नहीं दोगे तो फिर तुम्हारी पढ़ाई भी डिटेरियोरेट होगी, तुम्हारा दिमाग भी डिटेरियोरेट होगा। इस पूरे शेड्यूल की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। और उस टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारा मटेरियल डला हुआ है, बायो है डली हुई है, और हर एक चैप्टर से 60-60, 90-90 क्वेश्चंस और फिर इसके नोट्स, बहुत सारी चीजें डली हुई हैं। तो उससे भी तुम यूटिलाइज कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए फोर्थ रन बचाते रहो। ऑल द बेस्ट, बाय।
that things have changed.